आज हम करने जा रहे हैं लेसन नंबर 2 क्लास थर्ड कम्युनिकेटिव इंग्लिश की बुक से लेट अस फ्लाई काइट। इस चैप्टर के कुछ ग्रामर पॉइंट्स, कुछ एक्सरसाइज हम करेंगे। अभी शुरू में देखिए ऊपर लेट अस बिल्ड वर्ड्स, आओ शब्द बनाएं। ये एक्सरसाइज देखिए फ्रॉम द स्टोरी, कहानी से फाइंड वर्ड्स ढूंढो दैट मीन द अपोजिट, जो इसका अपोजिट मीनिंग हो। जो वर्ड्स दे रखे हैं इनके अपोजिट वर्ड्स हमने ढूंढने हैं। ऑफ दीज वर्ड्स, इन शब्दों के, जो नीचे शब्द दिए गए हैं इन शब्दों के अपोजिट वर्ड्स हमने ढूंढने हैं। स्ट्रॉन्ग का अपोजिट वर्ड बनेगा जेंटल, GENTLE। जितने भी ये डैश डैश दे रखे हैं वो वर्ड भी इन्हीं डैश डैश में कंप्लीट होना चाहिए। क्लोज बंद करना होता तो ओपन हो जाएगा, वो दिया हुआ है, हमने PEN और भरना है। 3 डैश लगा रखे थे तो 3 लेटर हमने लिख दिए, PEN। ओपन, खोला। लो, LOW, लो का अपोजिट हाई होता है। H दे रखा है तो IGH हमने भरना था, वो भर दिया। बिग का अपोजिट हो जाएगा टॉल, इन फ्रंट ऑफ का बिफोर। आगे देखिए लेट अस स्पेल वेल, आओ स्पेलिंग ठीक करें, शुद्ध स्पेलिंग वर्तनी करें। बी है ऐड ए लेटर एट द बिगनिंग टू मेक 3 न्यू वर्ड्स। आपने किसी भी, जो ये आगे दे रखे हैं AKEISH, इन सभी में आगे कोई ऐसा लेटर जोड़ना है जिससे कि मीनिंगफुल जो एक वर्ड बन जाए। वो क्वेश्चन में दिया हुआ बिगिनिंग में जोड़ना है, पीछे नहीं जोड़ना। तो आगे आपने जोड़ना है, आगे जोड़ते प्रीफिक्स बोलते हैं, परफिक्स कहेंगे। अब AKE, एक में आप क्या जोड़ेंगे? वेक में जगना, WAK, W जुड़ गया, फेक हो गया, F जुड़ गया, मेक हो गया। तो AKE सभी में है, वेक, फेक, मेक। तो AKE सभी में है, तो इसमें आगे हमने ऐसे जोड़ने थे। इस ISH इसमें जोड़ना, जैसे विश होगा, फिश, डिस। UNNY इसमें जोड़ना, जैसे गन्नी, GUNNY, गन्नी, सन्नी, फन्नी। IND में जोड़ना, विंड, काइंड, हाइंड। ओल्ड, कोल्ड, गोल्ड, सोल्ड। इस प्रकार से ये वर्ड्स बनने थे। लेट अस अंडरस्टैंड द लेसन, आओ अब ये जो एक्सरसाइज करेंगे इससे MCQ क्वेश्चन से आपको चैप्टर की और अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है, वो करना है अभी। C है टिक राइट द करेक्ट आंसर, जो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसको MCQ बोलते हैं। तो राइट जो ऑप्शन आपकी है उस पर राइट टिक करना है। इट वॉज ए लवली डे टू फ्लाई ए काइट बिकॉज, ये एक बड़ा प्यारा दिन था पतंग उड़ाने के लिए, क्योंकि, क्यों था। अब इसका जो आंसर है वो B है, ए जेंटल विंड वॉज ब्लोइंग, क्योंकि एक अच्छी शांत हवा चल रही थी। ए जेंटल विंड वॉज ब्लोइंग। अब क्लाउडी डे इसमें C दे रखा है, तो बादलों वाला दिन है, उसमें बादलों वाले दिन में और हवा ना चल रही हो तो ज़रूरी नहीं पतंग उड़ेगा। अंकल हैड कम, अंकल आ चुका था, ज़रूरी नहीं अभी अंकल आए तो पतंग ही उड़ेंगे। तो मेन जो पॉइंट था इसका आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग ये है, ए जेंटल विंड वॉज ब्लोइंग, इसलिए पतंग उड़ा रहे थे। इसी का अभी सेकंड पार्ट है 2, द काइट स्टेड ए लिटल एंड क्या हुआ, द विंड लिफ्टेड इट अप, थोड़ा सा लड़खड़ाया पतंग और फिर हवा ने उसको उठा दिया और वो अच्छा उड़ने लगा था। तो आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग आप चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें देख लेना, द विंड लिफ्टेड इट अप। आगे का जो आप इन्हें फिल इन द ब्लैंक्स में करेंगे तो ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू योर चैप्टर। C में देखिए अंकित पुल्ड द ट्वाइन एंड द काइट। अंकित पुल्ड द ट्वाइन, मांझा खींचा अंकित ने, एंड द काइट, काइट का क्या हुआ, सोर्ड हायर एंड हायर, पतंग और ऊंचाई छू गया, ऊंचाई से ऊंचाई पर जाने लगा। सोर्ड हायर एंड हायर आएगा इसमें। अब के चैप्टर में नहीं दिया हुआ है, जैसे B में दिया हुआ है गोट कोट इन ए ट्री, पेड़ में अटक गया था, नहीं ऐसा चैप्टर में कुछ नहीं दे रखा है। केम लोअर एंड लोअर, नीचे नीचे आता रहा, नहीं ये भी गलत है, ये चैप्टर में नहीं दिया हुआ है। आगे 4th पॉइंट,
आशा एंड अंकित वर हैप्पी बिकॉज आशा और अंकित खुश थे क्यों खुश थे? क्योंकि सी पढ़ दे देयर अंकल हैड प्रोमिस टू टीच देम टू फ्लाई काइट्स दिस टाइम, क्योंकि इस समय उनके अंकल ने प्रोमिस किया था कि पतंग उड़ाना सिखाएगा उनको। तो ये आपका राइट ऑप्शन है, ए और बी और देख लीजिए। देयर अंकल हैड कोट देम नथिंग, टोट देम नथिंग, उसके अंकल ने उनको कुछ नहीं सिखाया, ये गलत बात है, उनको तो कई चीज़ें सिखाई थी। बी है देयर अंकल नेवर टोल्ड देम स्टोरीज, उसके अंकल ने उनको कभी कहानियाँ नहीं सुनाई, ये भी गलत बात है, सुनाई थी। लेकिन मेन पॉइंट है सी, उनको पतंग उड़ाना सिखाया था इसलिए। अब इसी का डी पार्ट है। डी पार्ट में आंसर दीज क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस के आंसर आपने देने हैं। क्वेश्चन देखिए, वाई वर अंकित एंड आशा एक्साइटेड, अंकित और आशा इतने खुश इतने उत्साहित क्यों थे? आंसर है बिकॉज देयर अंकल हैड कम टू स्पेंड द वीकेंड विद देम। देम ऊपर लिख दिया क्योंकि आगे लाइन जगह नहीं बची थी, तो क्योंकि उनका अंकल उनके साथ अपना वीकेंड बिताने के लिए आ चुका था इसलिए वो उत्साहित थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, अंकल अनिल हैड टोल्ड द चिल्ड्रन 2 थिंग्स, अंकल जो अनिल था उनको 2 चीज़ें बच्चों को सिखा चुका था, दैट दे डिड नॉट नो, जो वे नहीं जानते हैं, जिनका उनको नहीं पता। व्हाट वर दे, वे क्या चीज़ थी? ऐसी 2 चीज़ें उसके अंकल ने उनको सिखाई जिनका उन बच्चों को नहीं पता था, और वे चीज़ क्या थी? फर्स्ट है टू मेक स्विंग्स विद कार टायर्स हैंगिंग फ्रॉम ट्रीज, पेड़ में कार के टायर्स को टांग के झूला बनाना, एक तो ये सिखाया। दूसरा पॉइंट था टू कैच फिश इन द पॉन्ड्स, तालाब में जो रेन वाटर के जो तालाब होते हैं उसमें मछली कैसे पकड़ी जाए, विद सिंपल गन्नी बैग नेट्स, साधारण से जो गन्नी बैग होते हैं, जूट के जो बोरे होते हैं उनका नेट बना करके, जाल बना करके किस प्रकार से मछली पकड़ी जाए तालाबों से, ये सिखाया। पॉइंट नंबर 3 है क्वेश्चन, व्हाट वाज देयर अंकल गोइंग टू टीच देम दिस टाइम, इस समय उनका अंकल उनको क्या सिखाने जा रहा था? आंसर है दिस टाइम देयर अंकल वाज गोइंग टू टीच देम काइट फ्लाइंग, पतंग उड़ाना सिखाने जा रहा था। क्या सिखाने जा रहा था? काइट फ्लाइंग। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज देयर अंकल गोइंग टू टीच देम दिस टाइम, ये हो गया है। DE4 देखिए, वाई डिड आशा जंप अप, आशा ने क्यों जंप किया? आशा जंप्ड अप टू थ्रो द काइट इन द स्काई, आशा ने पतंग को आसमान की तरफ थ्रो करने के लिए, फेंकने के लिए जंप किया था ताकि ये और ऊंचाई पर एकदम से फेंक सके और ये उड़ना शुरू करे। ई एक्सरसाइज देखिए, कंप्लीट दीज सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करें। आपकी बुक से ही है, जैसे आप बुक पढ़ेंगे तो आप खुद भी कर सकते थे, लेकिन फिर भी मैं इनको कर रहा हूँ फॉर योर हेल्प। इट वॉज ए परफेक्ट डे, ये एक परफेक्ट डे था किसके लिए? फॉर फ्लाइंग काइट्स, पतंग उड़ाने के लिए। आशा हेल्ड द काइट, आशा ने क्या पकड़ा था? काइट। एंड अंकित हेल्ड द ट्वाइन व्हील, और अंकित ने जो मांझा होता है पतंग उड़ाने का धागा जो होता है मजबूत, उसकी जो चरखी थी वो पकड़े हुए था वो। थर्ड है एट फर्स्ट द काइट फ्लटर्ड एंड ड्रॉप्ड टू द ग्राउंड, पहली बार क्या हुआ था? पतंग लड़खड़ाया और ज़मीन पर गिर गया था। फोर्थ पॉइंट है द नेक्स्ट टाइम, अगली बार, द काइट स्टिड एंड, पतंग थोड़ा इधर उधर हिला, एंड विंड लिफ्टेड इट, और हवा ने इसको उठा लिया, ऊपर ऊंचाई पर चला गया। फिफ्थ पॉइंट है अंकित पुल्ड जेंटली एट द काइट एंड द काइट सेल्ड हायर, अंकित ने एक अच्छे तरीके से उसको काइट को पुल किया, एंड द काइट सेल्ड हायर, और जो पतंग था ऊंचाई पर उड़ने लगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी, बाकी जो इसके बाद की जो एक्सरसाइज हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेंड करूँगा। थैंक यू।